हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी जो महाशिवरात्रि आती है तब, और महीने की शिवरात्रि आती है, सावन का सोमवार आता है, चतुर्दशी आती है। हालांकि चतुर्दशी को शिवरात्रि ही बोला जाता है, और सोमवार, इन तिथियों पर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने का विधान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रुद्र अभिषेक का क्या अर्थ है। दोस्तों, रुद्र अभिषेक दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी रुद्र मतलब भगवान शिव और अभिषेक मतलब उनका स्नान कराना, यानी भगवान शिव के रुद्र रूप का अभिषेक करना या उनका स्नान कराना। दोस्तों, रुद्र अभिषेक के फायदे क्या होते हैं? जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, काम में विघ्न पड़ते हैं वो दूर होते हैं, ग्रह जनित रोग, ग्रहों के कारण कोई परेशानी आ रही है वो दूर होते हैं, कष्टों का निवारण होता है, पापों से मुक्ति होती है। इसलिए रुद्र अभिषेक लोग करते भी हैं और पंडितों के द्वारा करवाते भी हैं। लेकिन विधि विधान से अगर रुद्र अभिषेक किया जाता है तो जीवन में सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक करवाना अपना बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है। आप भी जानते हैं, समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष पिया था, जिसके कारण उनको गर्मी ज्यादा लगती है, इसीलिए उनका जल से अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तो इनसे आपका अभिषेक करें पंचामृत से। और भगवान को धतूरा है, बेलपत्र है, भांग है, इत्र है, चंदन है, केसर है, अक्षत है, शक्कर है, गंगा जल है, शहद है, दही है और घी, गन्ना, लाल या सफेद फूल भगवान को अर्पण करें। छोटा सा शिवलिंग लाकर घर पर भी शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर विस्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे के बराबर होना चाहिए। और एक ऐसा मंदिर तलाशें जहाँ पर आप महाशिवरात्रि की रात है, शिवरात्रि की रात है, सोमवार को है या प्रदोष के दिन है या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन है, आपको एक दिया जो है जलाना चाहिए। ऐसा शिव मंदिर में दिया जलाएं जो पूरी रात्रि भर जले। इसका कारण ये कि जो कुबेर भगवान थे, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में शिव मंदिर में एक दिया जलाया था जो रात्रि भर जलता रहा था, जिसके कारण कुबेर जी को कुबेर पद प्राप्त हुआ था, कुबेर जी कोषाध्यक्ष बने। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन दिनों, महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, प्रदोष काल है, सोमवार की अष्टमी है या सोमवार का दिन है या सावन के सोमवार का दिन है, अगर शिव मंदिर में जाकर कोई एक दिया जलाता है और ऐसा दिया जो रात्रि भर जलता रहे, तो उसको भी जीवन में कुबेर पद की प्राप्ति होती है। कुबेर पद का मतलब है कि उसके घर में धन दौलत बनी रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि महाशिवरात्रि या इन तिथियों में कोई रुद्र अभिषेक करता है तो किस प्रकार करे। अगर वो अपनी कुंडली के ग्रह दोष ठीक करना चाहता है तो गंगा जल से करे, घी से करता है तो वंश की वृद्धि होती है, और उत्तम सेहत चाहता है तो भांग से अभिषेक करे, धन संपत्ति चाहता है तो गन्ने के रस से अभिषेक करे, सुख शांति चाहता जीवन में तो दूध से करे, सुख शांति और सौंदर्य पाना चाहता है तो दूध से अभिषेक करें, थोड़ा सा उसमें जल भी मिला लें। घर में कलेश बहुत बढ़ गए तो दही से अभिषेक करें। शिक्षा में सफलता चाहिए तो शहद से अभिषेक करें। दुश्मनों को दूर भगाना है या दुश्मनों को परास्त करना है तो भस्म से अभिषेक करें, भस्म से आरती करें। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शिवरात्रि इन तिथियों पर या महाशिवरात्रि पर इन, जैसे कि इन्होंने बताया, किस तरह से अभिषेक करता है इन चीज़ों से, तो उसके सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन की प्रत्येक समस्याएं भी दूर होती हैं। और दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक 5 मंत्रों को बताया गया, जैसे ओम हरिये नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम पिनाक पलाय नमः या ओम पशुपते नमः। अगर इन 5 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करता है तो शिव पुराण कहती है कि उस व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। और दोस्तों, जिसके संतान नहीं हो रही है उसको 11 आटे के शिवलिंग बनाकर विधिवत महाशिवरात्रि के दिन विधिवत 11 बार अभिषेक करके पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से तो अभिषेक करना ही चाहिए, नहीं तो जल अभिषेक भी कर सकते हैं। नंदी को इस दिन हरा चारा या गुड़ खिलाएं। तिल भगवान को अर्पण करने से पापों का क्षय होता है। जौ अर्पण करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और बेल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर है, बिंदी है या सुहाग की कोई भी चीज लेकर माँ पार्वती को अर्पण करने के बाद, या समस्त सुहाग की सामग्री थोड़ी सी ले लें, सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी है, लेकर माँ पार्वती को अर्पण करने के बाद किसी सुहागिन महिला को माँ पार्वती स्वरूप मानकर उनको दान दे दें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कहा गया है शिव और पार्वती का विवाह हुआ था शास्त्र के मुताबिक। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया था कि ज्योतिमय स्वरूप में भगवान शिव जो है इस दिन मतलब करोड़ों रूपों में प्रकट हुए थे, इसीलिए दिन पवित्र माना जाता है। और इस दिन जागरण करें, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव विवाह से संबंधित जो कथा आती है उसका सुने, और शिव पुराण के भी 1-2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, वो टाइम के ऊपर है। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो ओम पार्वती पते नमः गौरी रुद्राक्ष लाकर गंगा जल से धोने के बाद माँ पार्वती और शिव के आगे रखकर अपनी शादी की समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें और मंत्र का जाप करें। ओम पार्वती पते नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पते नमः। जितना आप भाव विभोर होकर पूजा करेंगे वो पूजा आपकी लगेगी।
अब आप जाप तो कर रहे हैं, मन आपका कहीं अटका हुआ है, भटका हुआ है, तो वो पूजा का फल नहीं प्राप्त होता, चाहे आप कुछ भी सामान ले जाएं दिखाने के लिए। अगर आप दिल से, हृदय से अपनी आत्मा को, मन को मिलाकर पूजा करते हैं तो आपकी छोटी सी पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उस व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस दिन जो है बेलपत्र चढ़ाने का विधान है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कटे फटे मुरझाए हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जो है भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि पंचपति वाला जो है, पत्तियों वाला जो है बेलपत्र मिलता नहीं है। इसलिए 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, भगवान को अति प्रिय। धोकर चढ़ाएं और 11 और 21 में चढ़ाएं, यानी बेलपत्र। अगर नहीं मिलते तो एक बेलपत्र को बार बार धोकर और उस पर चंदन का तिलक, श्री राम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा दें। दोस्तों, एक बात और आती है, बेलपत्र हमेशा जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो उस दिन ना तोड़े, पहले तोड़ कर लिया है, क्योंकि उन तिथि जो है बेलपत्र को भी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, जैसे रुद्राक्ष को माना जाता है। आप उस दिन ही तोड़ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो आप चतुर्दशी है, चतुर्थी है, अष्टमी है, नौमी है, या महीने का प्रदोष आता है, या शिवरात्रि आती है, या महाशिवरात्रि आती है, तो एक दिन पहले तोड़ कर रखें, तब जो है वो पूजा का फल प्राप्त होगा। अगर दिन के दिन तोड़ेंगे तो प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र से भी बेल तोड़ने के लिए बेल के पेड़ से आज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं इस काम के लिए ले जा रहा हूँ। और जब भी बेलपत्र तोड़े, भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तोड़े, तो इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बेल होता है ठंडा। तो जो व्यक्ति बेलपत्र श्री राम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाता है, तो उसके, अगर स्त्री है तो उसके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, और पुरुष है तो उसके तेज चेहरे पर बना रहता है, उसकी जीवन की समस्त बाधाएं और ग्रह नक्षत्र भी दूर होते हैं। और हमेशा सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से श्री राम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जो है चढ़ा सकते हैं।